हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड में स्टडी के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, बट वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी बेस्ट कंट्री है जहाँ पर पढ़ाई करके जाकर वो अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमें भी कॉल करते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो हम उनको उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी बेस्ट कंट्री रहेगी। बट आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी हायर स्टडीज़ करनी है तो आप फिनलैंड को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ फिनलैंड में आपके जो भी सपने हैं वो सारे आप पूरे कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कितने इंटेक्स होते हैं, क्या ट्यूशन फ़ीस होती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड इवन सबसे बड़ी बात कि बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन यू कैन हैप्पीली एंड ईजिली कम टू फिनलैंड टू स्टडी योर एनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे एंड आपको सारे आंसर देंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको फिनलैंड के बारे में एज अ कंट्री इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं ताकि उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल सके। सो फिनलैंड जो कंट्री है उसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। फिनलैंड को दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बोला जाता है, यानी कि जो फिनलैंड के जो लोग हैं दुनिया में सबसे खुशी लोग माने जाते हैं, खुश लोग माने जाते हैं। एंड फिनलैंड साथ में बहुत रिच कंट्री भी है। अगर हम फिनलैंड की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 5.6 मिलियन यानी कि 56 लाख जो फिनलैंड की पॉपुलेशन है। अगर हम फिनलैंड की कैपिटल की बात करें यानी कैपिटल सिटी की, तो हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल सिटी, जैसे हम भारत की न्यू दिल्ली है वैसे ही हेलसिंकी है। एंड अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फिनलैंड की उसको हम बोलते हैं फिनिश लैंग्वेज, यानी कि उनकी जो मदर टंग है वो फिनिश लैंग्वेज है। इसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज है हम उसको बोल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, काफ़ी यहाँ पर बोली जाती है, यानी कि काफ़ी स्पोकन लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम करेंसी की बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो, यानी कि यूरो में वहाँ पर जो भी होता है सारी की सारी यूरो करेंसी वहाँ पर यूज़ की जाती है डे टू डे ट्रांजैक्शन में। इंटरनेशनली जो भी कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं तो फिनलैंड में हम यूरो को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि फिनलैंड के अंदर जो कितने स्टेट्स हैं, तो फिनलैंड के अंदर स्टेट्स की जगह वहाँ पे रीजन्स बोले जाते हैं। तो फिनलैंड में आज के टाइम में टोटल 19 रीजन है, 19 रीजन, एंड उसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं। तो ये ओवरऑल एक कह सकते हो कि फिनलैंड का ओवरव्यू था। एंड साथ में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि फिनलैंड जो है यूरोपियन यूनियन कंट्री का पार्ट है, यानी कि इसको हम शेंगन कंट्री भी बोलते हैं। अगर आपको शेंगन कंट्री फिनलैंड जाना तो आपको शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। सो आई थिंक ये एक छोटा सा ओवरव्यू था फिनलैंड को लेकर। आई होप कि आपको समझ में आ गया, तो इसका ध्यान रखना। सुनाओ अब मैं आपको जो फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी अगर आपको फिनलैंड में स्टडी करनी है। तो जो फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में उसको वर्ल्ड क्लास माना जाता है, बिकॉज फिनलैंड की जो एजुकेशन है वो मॉडर्न है, एडवांस्ड है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। सो ओवरऑल उसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन माना जाता है। इसके अलावा फिनलैंड के अंदर बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ में बहुत सारी टॉप रैंक्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं एंड बिजनेस स्कूल्स भी हैं। सो अगर आपको फिनलैंड में स्टडी करनी है तो आप अपनी बैचलर डिग्री भी फिनलैंड में कर सकते हो एंड मास्टर डिग्री भी फिनलैंड में कर सकते हो। एंड फिनलैंड के अंदर ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 400 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई भी फील्ड है होपफुली आपको आपकी फील्ड का कोर्स ईजिली फिनलैंड के अंदर मिल जाएगा। एंड जो सबसे अच्छी बात है फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की, फिनलैंड में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए जाते हैं, बिकॉज फिनलैंड को ये पता है कि अगर आपको ग्लोबली आपको रिकग्निशन चाहिए तो आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ऑफ़र करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि इंटरनेशनली लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आएँ। तो ये सबसे अच्छी बात है कि फिनलैंड के अंदर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी कर सकते हो। एंड इस टाइम टोटल कह सकते हो कि 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट फिनलैंड के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जिनके अंदर हमारे भारत की जो
जो नंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि फ़िनलैंड में, अगर आपको नहीं पता, बट फ़िनलैंड के अंदर भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है। जिसको भी फ़िनलैंड के बारे में पता चलता है वो फ़िनलैंड को ज़रूर चूज़ करता है, बिकॉज उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सो ओवरऑल यही था एजुकेशन सिस्टम का ओवरव्यू, कि अगर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ ट्यूशन फ़ीस के बारे में, बिकॉज हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्यूशन फ़ीस का बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें कितनी ट्यूशन फ़ीस वहाँ पर पे करनी पड़ सकती है। सो अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें फ़िनलैंड में, अगर आप थर्ड कंट्रीज से आते हो, यानी कि आप इंडिया से, आप नॉन यूरोपियन सिटीजन्स हो, तो जो नॉन यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनके लिए जो इंग्लिश टॉट अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हो, तो जो फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 7,000 से लेकर 15,000 यूरोज़ पर ईयर की वहाँ पर फ़ीस होती है। तो फ़ीस कैसे कह सकते हो कि इस ब्रेकअप में आपको मिल जाएगी, यानी कि अफोर्डेबल भी है एंड एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हो और किस यूनिवर्सिटी में फ़िनलैंड में एडमिशन ले रहे हो। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके कोर्स कौन सा है और यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। 7,000 टू 14,000 के इन बिटवीन आपकी ट्यूशन फ़ीस पर ईयर की वहाँ पर पड़ेगी। तो इस ट्यूशन फ़ीस का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी के कितने इंटेक्स होते हैं फ़िनलैंड में, ताकि आपको पता रहे एंड टाइम पर आप अप्लाई कर सको। तो अगर हम मेजर इंटेक की बात करें फ़िनलैंड में, तो वो अगस्त सितंबर का इंटेक माना जाता है, जिसमें आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको एडमिशन लेना है सितंबर और अगस्त सितंबर में, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर दूसरा इंटेक की बात करें तो वो होता है जनवरी एंड फरवरी का इंटेक, यानी कि उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मोर और लेस दोनों ही मेजर इंटेक, दो इंटेक्स होते हैं। एंड इस अपने सिचुएशन के हिसाब से आप दोनों इंटेक्स में एडमिशन ले सकते हो, तो इसका भी ध्यान रखना। एंड नाउ अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या हमें फ़िनलैंड में स्टडी के लिए किसी भी इंग्लिश इंटरनेशनल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आइल्स, टॉफल, पीटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िनलैंड की एक अच्छी स्पेशलिटी है कि फ़िनलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर यूनिवर्सिटी इंग्लिश टेस्ट का नहीं मांगती, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिना आइल्स के भी आपको एडमिशन दे देती हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं फ़िनलैंड में एक ये बेनिफिट भी मिलता है कि अगर आपको इंग्लिश से थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, तो भी आपके चांसेस होते हैं फ़िनलैंड में स्टडी करने के लिए। लेकिन वही डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। बढ़िया, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे एडमिशन के लिए, तो ऑब्वियसली हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई चूज़ करने के लिए कि कहाँ पर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इन शॉर्ट, बिना आइल्स के भी फ़िनलैंड में आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस बिग थिंग का ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या बेनिफिट्स, एडवांटेज मिलते हैं अगर आप फ़िनलैंड में अपनी हायर स्टडीज़ करते हो, बिकॉज अगर आपको बेनिफिट्स पता लगेंगे तो आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है एज ए स्टूडेंट, जब आप फ़िनलैंड में आते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब का राइट्स मिलता है। एंड पार्ट टाइम जॉब में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 30 घंटे पर वीक काम करने का राइट्स मिलता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा राइट्स है, बिकॉज इससे आप काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं एंड अपने खर्चे भी पूरे कर सकते हो। दूसरा बिग एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है कि आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है, यानी कि आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, चाहे बैचलर या मास्टर, आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है। और ये बहुत बड़ा टाइम होता है, इस टाइम के अंदर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बिग बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपका हस्बैंड और वाइफ है, स्पाउस है आपका, तो फ़िनलैंड आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने स्पाउस को भी फ़िनलैंड में बुला सकते हो, फ़िनलैंड में बुला सकते हो। इसके अलावा इसके साथ साथ जो आपका स्पाउस है वो फुल टाइम जॉब भी कर सकता है, यानी कि आप भी स्टडी करके पैसे कमाओगे, आपका स्पाउस आएगा वो भी जॉब करके पैसे कमा सकता है, यानी कि उसको भी आप बुला सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आपका कोई बच्चा भी है तो आप बच्चे को भी फ़िनलैंड में बुला सकते हो, यानी कि बच्चे को भी आप फ्री एजुकेशन फ़िनलैंड के अंदर वर्ल्ड क्लास दिला सकते हो। अगर आपका बच्चा है तो उसको भी आप बुला सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन शेंगन कंट्री का पार्ट है, तो ऑब्वियसली अगर आप फ़िनलैंड में आओगे तो आप बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पर बिना वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो। तो ये अपने आप में भी एक बड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज शेंगन वीज़ा आज के टाइम में पाना बड़ा मुश्किल है, बट अगर आप एज ए स्टूडेंट आप आते तो वो वीज़ा भी, शेंगन वीज़ा भी आपको ईजिली मिल जाता है पहले से ही एज ए स्टूडेंट।
सो आई होप कि कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है एंड बहुत सारे जो बेनिफिट्स मैंने बताया है कि फ़ीस भी रीज़नेबल है, आइल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो बस अब डोंट वेस्ट टाइम एंड चूज़ फिनलैंड। फिनलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इसमें अगर आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। यू विल हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर लाइफ, लाइक आपको सेटल हो सकते हो आप वहाँ पर, सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, PR मिल सकता है। सो या फिनलैंड को चूज़ कीजिए। एंड अगर आपको फिनलैंड में एडमिशन लेना तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं। हम आपका फिनलैंड में बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में एडमिशन करा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिलाएंगे, आपको स्पाउस वीज़ा भी दिला सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा दिला सकते हैं। इसके अलावा हम आपको शेंगन वीज़ा भी दिला सकते हैं फिनलैंड का। सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। PR के लिए भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको कोई भी कंसर्न हो फिनलैंड को लेकर, सो यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपके जो गोल्स हैं फिनलैंड को लेकर वो आप अचीव कर सको। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। उसके बाद आपके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली फिनलैंड की वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।